पूर्व में जो भाजपा की सरकार थी जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे और आतंकवादियों को छोड़ने ससम्मान काबुल तक गए थे, कंधार तक गए थे, मैं समझता हूं उनका इशारा उनकी ओर है। वैसे सूरज की ओर अगर कोई व्यक्ति थूकने का दुस्साहस करे तो वो उसी के ऊपर गिरता है। बस ये इसी प्रकार है। सर, अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 साल पूरे हो चुके हैं। बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को आज 2 साल पूरे हो गए, लेकिन इस 2 वर्ष में तमाम प्रश्न हमारे जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ प्रदेश की सरकार से किए थे, वो सभी प्रश्न अनुत्तरित हैं। उनका आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। मैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि उनके मुख्यमंत्री के हैसियत से की गई ये बातें कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाएगा और रिकॉर्ड टाइम के अंतर्गत अपराधियों को सजा मिलेगी। आज भी 2 साल बीतने के बाद मैं समझता हूं कि सरकार का ये प्रयास नंगे तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपराधियों को बचाने का, सरकार का अपराधियों को बचाने का ये दुस्साहस उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं करती। सिरे से हम इस बात को खारिज करते हैं। आज भी हमारा जनमानस न्याय के लिए तरस रहा है। अंकिता भंडारी की हत्या में न्याय मिले, इस बात के लिए तरस रहा है। और सरकार जो है महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करती है। आज तमाम प्रदेश भर में रेप हो रहे हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना के लिए मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर नहीं दोष दिया जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री अगर अपराधियों को बचाने का काम करे तो इसके लिए निश्चित रूप में सरकार और मुख्यमंत्री दोषी हैं। सल्ट में जो हुआ, वहां लाल कुआं हल्द्वानी में जो हुआ और जिस प्रकार से अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए प्रयास किए गए, ये निंदनीय है और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। सर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान को आज बीजेपी ने ट्वीट किया है फेसबुक कि पूरा डाउन था। तो यात्रा में अगर मनोज रावत चलते तो राजनीतिक लाभ होता। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस की यात्रा राजनीतिक लाभ के लिए थी। ये कांग्रेस की यात्रा किस धार्मिक मुद्दों को लेकर थी नहीं? पता नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसा कहा होगा। वैसे मैंने कोई इंटरव्यू ऐसा देखा नहीं, पर आप कह रहे हैं क्योंकि आप भी एक जवाबदार चैनल के प्रतिनिधि हैं और आप कह रहे हैं तो ऐसा कहा होगा। वैसे बीजेपी ने दूसरा इंटरव्यू डाला आपने, बीजेपी वालों ने कहा होगा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसा कहा है, इस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन बर्तन भेद है पर पानी सब में एक। अर्थ यह है कि केदारनाथ धाम के दिल्ली में स्थापना के बाद प्रत्येक व्यक्ति ने उस पर रिएक्ट किया, विरोध किया कि भाई जो केदारनाथ धाम उत्तराखंड में है वो दिल्ली में नहीं बन सकता। मैंने श्रद्धा के रूप में उस पर रिएक्ट किया कि भाई हमारी श्रद्धा है केदारनाथ में, इसलिए दूसरी जगह इसकी स्थापना उचित नहीं है। हमने श्रद्धा के रूप में किया। माननीय अध्यक्ष जी चूंकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो हो सकता है अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है तो उनकी उसके पीछे, उस यात्रा के पीछे राजनीतिक भावना रही हो। तो अपने अपने तरीके से मैंने तो श्रद्धा के रूप में किया, लेकिन अगर उन्होंने राजनीतिक रूप में भी किया तो वो अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो मैंने, ये सही बात है उसके लिए कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन भेद है, पानी सब में एक। भावना सबकी एक थी कि जो सरकार कर रही है उसकी खिलाफत होनी चाहिए और वो काम सरकार को नहीं करना चाहिए। तो सर, बीजेपी ने कहा कि करण मारा ये कहते हैं कि मनोज रावत अगर पूरा पैदल चलते तो उनको राजनीतिक फायदा होता, यानी कांग्रेस ने पूरे राजनीतिक फायदे के लिए ये यात्रा की। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा भी, किया भी, तो वो एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं। तो अगर एक राजनीतिक दल का मुखिया अपने दल के राजनीतिक हित के लिए कोई प्रयास करता है तो मैं उसमें कोई बुराई नहीं देखता। सबकी अपनी अपनी भावना है। मैंने इसलिए विरोध किया कि मेरी आस्था को ठेस पहुंची, मैंने आस्था के चलते विरोध किया। लेकिन चूंकि साथ साथ में मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी हूं, तो उसको इस रूप में भी देखा गया, पूर्व में अध्यक्ष रहा हूं तो इस रूप में भी देखा गया कि कांग्रेस का एक नेता दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाने का विरोध कर रहा है। पर वास्तविक रूप में मेरी भावना आहत हुई, मेरी श्रद्धा आहत हुई, और उन्होंने अगर ये बयान दिया है तो वैसे इस बारे में उनसे आप पूछेंगे तो ज्यादा स्पष्ट करेंगे। और जो इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, मैं भी कहीं से पता करके
करूंगा कि भाई क्या कहा है वो। नमस्कार। हाँ हाँ ठीक चल रहा है। हाँ